अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज की हम रेसिपी बना रहे हैं चिकन एंड गोभी। तो ये मेरी एक फरमाइशी डिश है जो कि मैं चिकन और गोभी बना रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से मेरे पास इस टाइम यहाँ पे गोभी मौजूद है और इसके अलावा तमाम मसाला जाट, टमाटर हैं, प्याज हैं, अदरक लहसुन जो है उसको मैंने छील लिया है। ये मेरे पास एक पोथी मैंने अदरक की लहसुन की छीली है। 1.5 से 2 इंच का ये टुकड़ा है अदरक का जिसको मैंने छील लिया है। और 1 kg मेरे पास चिकन है। तो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी सब्ज़ी जो है उसको बनाते हैं, गोभी को छीलते हैं, बनाते हैं। इसके बाद प्याज जो है वो मैंने छील लिए हैं, टमाटर वगैरह सभी सब्ज़ी जो है उसको मैंने वॉश कर लिया है। तो अब हम इनकी करते हैं तैयारी कटिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले गोभी के हम उतार लेंगे डंडल इस तरीके से। डंडल जो है ये बहुत सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर कोई नरम हो तो उसका छिलका जो है ये जैसे ये ग्रीन सा पत्ता है तो ये आप डाल सकते हैं इसके अंदर, वरना स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नरम कोई पत्ता भी नहीं है, इसीलिए मैं भी ये सारे साथ से उतार दूंगी। माशाल्लाह गोभी के सारे जो पीसेस हैं वो मैंने कर लिए हैं। तो ये गोभी जो है इसको मैंने पहले से बिल्कुल भी नहीं धोया क्योंकि ये पानी से भर जाती है, फिर इसको बनाना हो जाता है मुश्किल। तो आप छुरी की मदद से ये जो इसके ऊपर रगड़े सी लगी हुई हैं जहाँ से ये थोड़ी मैली फील हो रही है, तो इसको आप जैसे कि छीलते हैं इस तरीके से आप इसको छील सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि इसकी ये जो छिलके होते हैं ये होते हैं थोड़े हार्ड, इस तरीके से हम इनको छील लेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये फिर गलते नहीं हैं और इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं इनको रिमूव कर लूँगी छिलकों को। हाँ, अगर आप चावलों में डालना चाह रहे हैं तो फिर आप इनको बगैर छीले के भी बना सकते हैं, क्योंकि गोभी चावलों के अंदर जो पीसेस नज़र आते हैं वही मज़ेदार होती है। अगर ये घुल जाए तो चावल बिल्कुल गारे की मानद हो जाते हैं, जैसे कि मट्टी होती है इस तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ पे सालन जब हम बनाते हैं तो सालन में गोभी का मसाला ही बना हुआ अच्छा लगता है। तो मसाला तभी बनेगा जब इसके ये छिलके रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके छिलके उतार लिए। ये देखें, ये वाले पार्ट्स जो हैं ये थोड़े सख्त हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी हमने हांडी में नहीं डालने। तो यहाँ पे मैंने इसके उतार लिए छिलके। सारी गोभी जो है उसकी हो गई सफाई माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं कोई भी छिलका इसके साथ नहीं है। 1 बाय 1 पीस करके छीलने का ये मकसद था कि इसके अंदर जो ग्रीन कलर के शेर और शेरनियाँ होते हैं उनको भी निकालना होता है। तो इस तरीके से पीस पीस करके अगर आप पकाएंगे, साफ़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। वरना आजकल के मौसम में इसके अंदर सूंडियाँ होती हैं, मच्छर वगैरह इसके अंदर जो है वो चिमटा हुआ होता है। तो एक तो बीमार हो जाते हैं इंसान, तो दूसरे नंबर पे उसका जायका भी नहीं होता क्योंकि गंद होता है। तो जाहिर है बीमारी से पाक रहने के लिए हमें सब्ज़ी जो है उसको साफ़ करते हुए ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि कोई चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी ना हो। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि गोभी जो है उसको मैंने छील लिया और ये भी देखे कि कितने ढेर सारे छिलके इसमें से निकले हैं। तो आधे से ज़्यादा जो है वो छिलके निकले हैं। अब हम करते हैं इनकी कटिंग। तो कटिंग जो है उसको मैंने इसी बोर्ड पे करना है। यहाँ से ये जो पार्ट है इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, लंबे लंबे इस तरीके से, ताकि बारीक इसकी कटिंग हो सके। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने मसाले की मानिंद इसको बनाना है तो इस तरीके से काटना भी आसान है और ये गलेगी भी बहुत जल्दी। जहाँ पे ये 10 मिनट या 20 मिनट लेगी वहाँ पे ये 5 मिनट लेगी, मतलब कि हाफ़ टाइम इसमें लग जाता है। तो इसी तरीके से मैं
गोभी जो है उसको काटती हूँ ताकि बारीक बारीक काट लिया जाए, बाद में वेट ना करना पड़े कि इसकी ये भी गल नहीं रही या अभी ये घुली नहीं है। तो चिकन के अंदर गोभी जो है वो उसका मसाला ही अच्छा लगता है। तो मैं बना रही हूँ चिकन गोभी मसालेदार। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हम गोभी जो है उसको काट लेंगे। माशाल्लाह से सारी गोभी की कटिंग हो गई। अब काटते हैं हम प्याज। तो यहीं पे हम प्याज जो है उसको काट लेंगे। इसी तरीके से प्याज जो है उनको बारीक बारीक काटेंगे, मोटा नहीं काटेंगे। बारीक काटेंगे तो ये जल्दी गोश्त में घुल जाते हैं। वैसे प्याज जो है अगर हम मोटा काटेंगे तो ये घुलेंगे नहीं, ये वैसे इसके अंदर रेसिपी के अंदर नज़र आएंगे। तो प्याज़ों को बारीक बारीक हमने काट लेना है। माशाल्लाह से तमाम प्याज़ों की भी होगी कटिंग। तो अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और बनाते हैं आज की रेसिपी। स्टार्ट करते हैं अपना काम। टमाटर जो है उनको मैं वहीं पे बैठ के चॉप कर लूँगी। तो माशाल्लाह से गोभी और प्याज जो हैं और अदरक लहसुन ये सारी मैंने कर ली तैयारी। अब आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। कंप्लीट हुई, आ गए हम अपने चूल्हे के पास। तो यहाँ पे मैंने ले ली एक प्यारी सी हांडिया और जिसके अंदर मैंने पाव के हिसाब से एक पैकेट जो है वो घी का जो है ऐड कर दिया और नीचे मैंने इसके चूल्हा जो है उसको कर दिया ऑन, क्योंकि घी हमारा हो जाए गर्म। अच्छे से घी हो गया गर्म तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन को हम अच्छे से करेंगे फ्राई। तो इस तरीके से चिकन को डाल दिया मैंने घी के अंदर और इसको करना है फ्राई, ताकि ये जो गोभी होती है या कोई भी उसके अंदर इसकी बोटी जो है ये टूटे ना, इसीलिए पहले से मैं फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि एक तो ये जो वाइटनेस इसकी होती है वो नहीं जाती। तो जैसे ही हम इसको फ्राई करते हैं माशाल्लाह से तो इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा और गोल्डन सा आता है। तो इसको मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी। इसको मैंने सिरका लगा के धोया है और इसको मैंने लगा के रखा हुआ था नमक। माशाल्लाह से देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, लाल सुर्ख हो गया है, गोल्डन हो गया है। तो अब मैं इसी घी में से इसको निकालने लगी हूँ और डालूँगी उसी बर्तन में जिसमें से मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र किया था। उसी बर्तन में वापस मैं इसको ट्रांसफ़र करने लगी हूँ। देख लें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है। और तेज़ घी में, तेज़ गरम घी में चिकन डालिएगा, ठंडे घी में बिल्कुल भी ना डालिएगा, क्योंकि ठंडे घी में डाला गया चिकन जो है वो साथ में चमट जाता है नीचे से देसी के साथ, हांडी के साथ। तो घी जो है वो बर्बाद हो जाता है उसमें। जब हम प्याज वगैरह डालते हैं तो वो भी साथ में चमट जाते हैं। तो माशाल्लाह ये हो गया अच्छे से फ्राई और इसको मैंने लिया निकाल। तो अब इसी घी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी घी के अंदर शामिल करेंगे हम प्याज। माशाल्लाह से प्याज डाल दिए और इनको गोल्डन करना है। माशाल्लाह से यहाँ पे प्याज हमारे हो गया गोल्डन। तो मैंने इसके अंदर एक हाफ चमचा भर के डाल दिया पानी का, क्योंकि जलने की नौबत ना आए इसलिए। तो अब डालने लगी हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने अभी बनाया है। और इसके बाद डाल रही हूँ मैं टमाटर, खुश्क मसाले डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और चौथाई स्पून की कलवंजी और चौथाई में डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला साबुत।
अब इसकी करेंगे हम भुनाई मसाले की। माशाल्लाह से मसाले की अच्छे से हो गए भुनाई। तो अब शामिल करते हैं हम अपनी प्यारी सी गोभी, कॉलीफ्लावर। तो इसको शामिल कर दिया, इसको किया मिक्स। पानी इसके अंदर अभी नहीं डालना क्योंकि फ्रेश धोई हुई गोभी है, तो गोभी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो पानी इसमें बिल्कुल भी अभी शामिल नहीं करना, ज़रूरत पड़ने पे करना है। तो फिल वक्त मैं इसमें पानी नहीं डालनी। और अब मैं करने लगी हूँ इसकी प्लेट बंद। चिकन भी अभी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। तो इस स्टेज पे मैंने इसकी प्लेट बंद कर दी और चूल्हा जो है उसको मैंने कर दिया हल्का। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी माशाल्लाह 10 मिनट हो गए हैं, गोभी हमारी हाफ से ज़्यादा गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं शामिल करने लगी हूँ चिकन, जो कि मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। तो चिकन मैंने कर दी इसके अंदर शामिल और इसको मैं ढाँप दूँगी तकरीबन 5 या 7 मिनट के लिए। आप जानते हैं कि चिकन जो है ये बहुत जल्द गल जाता है और वैसे भी फ्राई शुदा है, नमक वगैरह इसमें अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से 5 या 7 मिनट के लिए ढाँप दूँगी ताकि इसी पानी के अंदर चिकन भी गल जाए। और जैसे ही चिकन गल जाएगा तो फिर हम इसकी करेंगे भुनाई बहुत अच्छे तरीके से। माशाल्लाह हर चीज़ अच्छे से बुनाई होगी। गोभी चिकन माशाल्लाह बन के हो गया रेडी। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से इसकी हुई है बुनाई। लास्ट में डालें हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये गोभी की शान है हरा धनिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर इस तरीके से आप भी पकाइएगा और खूब मज़े से खाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको लगी कैसी। चिकन गोभी यानी कि चिकन और गोभी मसाले वाला चिकन बना। लास्ट में एक गरम मसाला, काली मिर्चें, ज़ीरा और बाकी एशिया जो कि मोटे मसाले के अंदर होती है, तो मोटा ही मैंने की इसकी कुटाई। तो अच्छे से मेरी रेसिपी हो गई है बन के तैयार। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये प्यार सबको लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और एक और अहम बात जो कि मैंने चैनल का नेम चेंज किया, आपको रेसिपी पसंद आएगी। और अदरक जो कि गोभी की शान है, इसको भी शामिल कर देते हैं। ये जब क्रंची सा मुंह में आता है तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो गोभी अदरक के बगैर जो है वो अनकम्प्लीट है। अदरक जो है इसके अंदर ज़रूर इस तरीके से डालिएगा। माशाल्लाह से गोभी चिकन की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही अच्छी बन के हो गई है तैयार। माशाल्लाह से माशाल्लाह से। मज़ेदार सी गोभी चिकन मसाला, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हो गई है तैयार। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और माशाल्लाह से कमेंट्स, लाइक शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।